जय श्री कृष्ण। व्रत कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। शीतला बोदरी। एक समय की बात है, शीतला और बोदरी नाम की दो बहनें नगर में घूमने निकली। घूमते घूमते वे दोनों राजमहल के नीचे से गुजरी। महलों में दासियों ने आलनी भाजी बनाई थी और हांडे धोकर गरम गरम पानी नीचे डाला। नीचे शीतला और बोदरी के ऊपर वह गरम गरम पानी गिरा। दोनों एकदम से जल गईं और त्राही त्राही करने लगी। हम जल रही हैं, हम जल रही हैं, कोई हमें ठंडी करो। गांव वालों में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी एक जाट के घर के सामने से गुजरी। जाट जाटनी खेतों पर गए हुए थे। घर में दो तीन लड़कियां खेल रही थी। शीतला बोदरी हाय जलें कहती हुई वहां तक आ पहुंची। हे लड़कियों, हमें राबड़ी छाछ कुछ हो तो पिलाओ, हम जलन के मारे मरी जा रही हैं। लड़कियों ने कहा, हमारे घर में बैठो, हम छाछ राबड़ी पिलाती हैं। जल्दी से छाछ राबड़ी लाई, उन्हें पिलाया। वे बोली, कुछ हमारे ऊपर भी थोड़ा छांट दो। तब उन जाटों की लड़कियों ने राबड़ी छाछ लाकर उनके ऊपर छींटा। तब उनकी जलन थोड़ी शांत हुई। तब शीतला और बोदरी बोली, अब हमें ठंडक पहुंची है, अब हमारा सिर देख दो। जब लड़कियों ने उनका सिर देखा तो उनके माथे में दो नेत्र दिखे। लड़कियां डर के मारे चिल्ला पड़ी, माँ को बुलाने दौड़ी। पर शीतला माता बोली, रुको, हम कोई डाकन भूत नहीं हैं, हम तो शीतला और बोदरी हैं। हमें ठंडा रखने से हम घरों में शांति बनाए रखती हैं। हम महलों के नीचे से गुजर रही थी। महलों से गरम गरम पानी डाला तो हम जल गईं। पूरे गांव में घूमी, किसी ने ठंडा नहीं किया, तुमने ठंडा किया। मैं तुम्हारे घर में ठंडी रहूंगी, गांव में उपद्रव करूंगी, महलों में उपद्रव मचाऊंगी। जो कोई हमारी पूजा करेगा, हमें ठंडी रखेगा, उनके मन में, उनके घर में शांति रहेगी। इतना कहकर वे दोनों चली गईं। शाम को जाट जाटनी घर आए। लड़कियों ने सारी बात कह सुनाई। जाट जाटनी ने पास पड़ोस के लोगों को ये सब बातें बताई, परंतु किसी ने उनकी बातें नहीं मानी। अगले दिन सारे गांव में, महलों तक में आग लगी। चारों तरफ से चीखें आने लगी, हाय जले, हाय मरे। लोग इधर से उधर दौड़ने लगे, कलेश होने लगे, शरीर जलने लगे, घर बार खेत खलियान जलने लगे, परंतु जाट जाटनी के घर पे कुछ भी न हुआ। तब बुजुर्गों ने उन जाटों की लड़कियों से सारा हाल पूछा। लड़कियों ने बताया, शीतला बोदरी नाम की दो स्त्रियां जलती जलती आई थी। तब हमने उन्हें छाछ राबड़ी से ठंडा किया। वे कह कर गई थी, हमारी पूजा करना, हमें ठंडी रखना, जिससे सब ठंडा और शांत रहेगा। परंतु लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। राजा तक भी सारा किस्सा पहुंचाया गया। रात्रि को राजा के स्वप्न में दोनों माता आई और कहा, हे राजन, छठ के दिन बनाना, सातम को हमारी पूजा करके दही राबड़ी चढ़ाना, बासी ठंडा भोजन खाना, तभी ये दाह शांत होगी। तब राजा ने पूरे नगर गांव में ढिंडोरा पिटवाया। राजा की रानियों ने, सारे गांव नगर निवासियों ने रात्रि को भोजन बनाया। अगले दिन शीतला बोदरी की पूजा की। उन्हें ठंडा जल, ठंडा दही, छाछ राबड़ी चढ़ाई, मीठे गुलगुले चढ़ाए। तब शीतला बोदरी प्रसन्न हुई। लोगों के दाह शांत होने लगे, चारों तरफ शांति छाने लगी। तभी से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला और बोदरी की पूजा होती है। इस दिन घरों में आग नहीं जलाई जाती, लोग ठंडा भोजन करते हैं। माँ शीतला के मंदिर में पूजा होती है, चित्राम मंडवाए जाते हैं। माँ सबके हृदय में, मन में, तन में शीतलता प्रदान करती हैं। जय माँ शीतला, जय माँ बोदरी, जय श्री कृष्ण।